खबर बिहार से, जहां बिहार में छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वैनिटी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब पीके का दावा है कि वो छात्रों के साथ अनशन पर हैं, उन्हीं के भी हैं, तो फिर उनके पीछे उनकी वैनिटी वैन क्या कर रही है? वैनिटी में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, करोड़ों की बताई जा रही है वैनिटी वैन। विवाद बढ़ने पर जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा कि प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए वैनिटी को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सवाल कि वैनिटी वैन क्या कर रही है अगर अनशन कर रहे हैं तो। करोड़ों की वैनिटी वैन, इसको लेकर विवाद और इसको लेकर घिर गए पीके। बीपीएससी मामले में 7 जनवरी को, अब देखिए जरा, एक तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर है, तीसरा दिन है, और ये जो वैनिटी वैन दिखा रहे हैं इसी को लेकर विवाद है। वैनिटी वैन अपने आप में काफी महंगी होती है, लग्जरी होती है, सारी सुविधाएं इसके अंदर होती हैं, और इसको लेकर प्रशांत किशोर गिर गए, लेकिन उनके प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है। वहीं प्रशासन के विरोध के बावजूद बिना इजाजत के प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन अनशन पर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी, चर्चा में तो है नहीं, चर्चा में होना चाहिए कि भैया एक इंसान इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी त्रिपाल के बैठ के छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के लिए बिहार के संघर्ष कर रहे हैं, चर्चा में वो है। और जो लोग इस बात पे बातचीत कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है कि क्या वैन है क्या वैन नहीं। सवाल है कि ये वैनिटी यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके मन में ये सवाल है वो 24 घंटे आकर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 24 घंटे आकर वो यहाँ बिता लें, उनको मालूम चल जाएगा कि वैनिटी वैन का क्या उद्देश्य है। और प्रशांत जी दिन रात बिना खाना पीना खाए हुए बैठे हुए हैं अनशन पे, ताकि युवाओं को न्याय मिले, बिहार के बच्चों को न्याय मिले। और ये बिल्कुल असंवेदनशीलता है कि इस तरीके के जगह पे इस तरीके की फेक न्यूज को फैलाना, मुद्दों को भटकाना, असंवेदनशील बातों पे चर्चा करना। लेकिन जो इससे जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, वो कमेंट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। रोहित सिंह का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रोहित, वैनिटी वैन चर्चा में है, सवाल उठ रहा है कि वैनिटी वैन की जरूरत क्या है जब अनशन कर ही रहे हैं तो। पीछे करोड़ों की वैनिटी वैन भी है, मुझे लगता है कि आपके पीछे भी वो वैनिटी वैन दिख रही है। जी रोहित। जी बिल्कुल आशुतोष, पीछे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो वैनिटी वैन देख रहे हैं, इसी को लेकर जो है विपक्ष भी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का सवाल ये है कि आखिर ये वैनिटी वैन जो बताया जा रहा है 2 करोड़ की वैनिटी वैन है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ पे वैनिटी वैन क्यों यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, जब पास में ही यहाँ पे प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? तो इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष इसे कह रहा है कि ये वीवीआईपी कल्चर है और वीवीआईपी आमरण अनशन जो है इस वक्त चल रहा है, पैसे कहाँ से आते हैं, इन सबको लेकर जो है वो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जनसुराज की तरफ से जो सफाई दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि भाई पर्सनल हाइजीन का मामला है, वॉशरूम है, इसमें वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो कहा जा रहा है उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है कि अब प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उसको न दिखाकर जो है मुद्दे भटकाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा किया जा रहा है लगातार कि आखिर ये किस तरीके का आमरण अनशन है जहां पर प्रशांत किशोर की सुविधा के लिए ये वैनिटी वैन जो 2 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं लगातार बिहार में, उस दौरान भी ये वैनिटी वैन उनके साथ ही चलता है। इसी में प्रशांत किशोर वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, इसी में खाते हैं, सोते हैं और नहाते हैं, सब चीज़ की व्यवस्था इसमें है। बहुत अच्छे एक तरीके से कहें तो सारे सुख सुविधाओं से लैस है ये वैनिटी वैन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसे जब यहाँ पे लेकर आया गया 2 दिन पहले, जब प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू किया, उसके बाद से ही प्रशांत किशोर पर जो है विपक्ष भी जो है वो हमलावर है और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये किस तरीके का आमरण अनशन है जहां पर वीवीआईपी कह सकते हैं वैनिटी वैन को जो इस्तेमाल किया जा रहा है। जी रोहित, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। उधर प्रशांत किशोर का पटना के गांधी मैदान में अनशन जारी है। उन्होंने नीतीश सरकार को चुनौती दे दी है और कहा है कि परीक्षा को लेकर 7 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आज तक संवाददाता रोहित सिंह से ही बातचीत की, सुनाएंगे, लेकिन बीपीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे प्रशांत किशोर, ये उनका कहना है। अनशन कर रहे हैं लेकिन हाईकोर्ट का रुख करेंगे, ये कह रहे हैं। 7 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे पीके प्रशांत किशोर। तो सुर्खियों में है लगातार प्रशांत किशोर, छात्रों के अनशन में साथ दे रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं वैनिटी को लेकर। हाईकोर्ट में भी मामला क्या हो रहा है, सुनिए, देखिए।
सबको मालूम है कि चाहे एग्जामिनेशन पहले हुआ या आज हुआ, नौकरी उसको मिलेगी जो जिसने पैसा दिया है। नौकरी उसको नहीं मिलेगी जो टेस्ट में बढ़िया करेगा। हर बच्चा जान रहा है, हर कोचिंग सेंटर वाले जान रहे हैं, हर गांव में चर्चा हो रही है कि इस बार बीपीएससी में आधा से ज्यादा पदों पर पहले ही सौदेबाजी हो गई है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़, देखिए कोई कह रहा है 3 करोड़, हम लोग को लोग आके बता रहे हैं कि 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ में एक एक पद बेचा गया है। तो बच्चों को क्यों नाटक कर रहे हो? ये तो नीतीश कुमार कुछ साल पहले लाए थे स्कीम, डिग्री लाइए नौकरी पाइए, और लोगों ने फर्जी डिग्री लेकर नौकरी ले ली। तो अब नीतीश कुमार ने नई योजना शुरू की है जिसको ऐलान नहीं किया है, उनके अफसर चला रहे हैं, रुपया लाओ नौकरी पाओ। बैग भर कर रुपया लाइए, नौकरी मिल जाएगी। आपके पास 1.5 करोड़ रुपया हो तो आप पास हो जाइएगा। आज से यात्रा भी शुरू हो रही है, तो सरकार तो आप लोग की सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है कोई और ऑप्शंस भी आप लोग क्या तलाश रहे हैं, लीगल हो या कोई ऐसा? देखिए, पहली बात, नीतीश कुमार अगर यात्रा कर रहे हैं तो मैं उनको एक ही सुझाव दूंगा कि अपनी सिक्योरिटी हटाकर एक जगह गांव में चले जाएं। उनको दिख जाएगी कि यात्रा कितना, हम यहाँ बैठे हुए हैं बिना सुरक्षा के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार एक जगह बिना अपने सुरक्षा के चले जाके दिखा दें, अब उनको दिख जाएगा कि कितना विरोध है।